भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा रहेगी स्थगित। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चल रहे गहमागहमी के माहौल के बीच पुलिस अलर्ट। हरिद्वार पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आमजन को दिया पूर्ण सुरक्षा और भरोसे का संदेश। चारधाम को लेकर पुलिस जगह जगह चला रही चेकिंग अभियान। नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा। धाम में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का करे सहयोग। मलिन बस्ती के विकास को लेकर डीएम समेत बंसल ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेहतर जीवन जीने का अधिकार। और हल्द्वानी पुलिस के ऑपरेशन सैनिटाइज अभियान। मंगल पड़ाव चौकी क्षेत्र में चलाया गया अभियान। संदिग्ध व्यक्तियों की हुई तलाशी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चल रहे गहमागहमी के बीच प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी हां, सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस की अब नई पहल सामने आई है। सिटी शिशुपाल सिंह नेगी और डिप्टी कमांडेंट राजू की अगुवाई में हरिद्वार पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पैरा फोर्स और आईटीबीपी के जवान भी मौजूद रहे। आमजन को दिया पूर्ण सुरक्षा और भरोसे का संदेश। हर की पैड़ी, मोती बाजार, अपर बोर्ड और अन्य जगह पर पुलिस की सतर्क निगाहें। बीटीएस टीम ने की गंगा घाटों पर संदिग्ध सामानों की चेकिंग। और आगे बढ़ेंगे, जहां रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत बंद घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी करने के आरोप में पुलिस ने जीजा साले को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपियों के कब्जे से घर से चोरी हुआ सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। घटना में इस्तेमाल एक वाहन को भी एम्बुलेंस मां की जगह पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। फिलहाल आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि रायवाला थाना क्षेत्र में रात को घर का ताला तोड़कर ज्वेलरी और अन्य सामान चोरी होने की सूचना मिली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले को मुकदमा दर्ज किया और कोतवाल बीएल भारती को चोरों को पकड़ने को निर्देश दिए हैं। और इसी कड़ी में आज सब इंस्पेक्टर विनय शर्मा, आदित्य सैनी और चिंतामणि की टीम ने चेकिंग करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपी बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और रिश्ते में जीजा साले हैं, जिनकी पहचान मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद जुनैद के रूप में हुई है। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह रात को बंद पड़े घरों की रैकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां रुद्रपुर के आवास विकास कॉलोनी में नगर निगम द्वारा एक जोनल कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। कार्यालय का उद्घाटन नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल और मेयर विकास शर्मा ने संयुक्त रूप से किया है। और इस दौरान मेयर विकास शर्मा ने निगम से संबंधित 10 सेवाओं की शुरुआत का प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को पार्कों के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी भी सौंपी। इस नए जोनल कार्यालय की स्थापना जनता की सुविधाओं और समस्या के त्वरित निस्तारण के लिए भी की गई है। कार्यालय के माध्यम से साफ सफाई, जल आपूर्ति, सड़क मरम्मत और कचरा निस्तारण जैसी मूलभूत समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने कहा कि यह कार्यालय नागरिकों की समस्याओं को सुनकर प्राथमिकता के साथ समस्याओं का समाधान करेगा। हमारा उद्देश्य लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वहीं मेयर विकास शर्मा ने कहा कि जोनल कार्यालय की सुविधा देने वाला रुद्रपुर उत्तराखंड का पहला नगर निगम है। ये जोनल कार्यालय आम जनता के लिए एक विकास का केंद्र साबित होगा और अब लोगों को नगर निगम के मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसमें और सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी। यहां पर आधार कार्ड सेंटर भी खोला गया है और जल्द ही निःशुल्क सेवाएं वो इंतजाम भी किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जाति, स्थायी आय, चरित्र, ये सब सेवाएं यहाँ से शुरू हो गई है। इसके साथ ही आधार कार्ड सेंटर भी हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम स्वास्थ्य की सेवाएं भी यहाँ से देने वाले हैं। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा और विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी भी यहाँ पर हमेशा प्रदर्शित रहेगी, ताकि कोई यहाँ पर आता है तो उसे सारी योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं।
उनकी बुकलेट्स यहाँ रहेंगी, उसका पूरा प्रचार प्रसार करने का भी हम काम करेंगे। यहाँ पर मेरी यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है आदरणीय शाही जी से भी बात हो गई है। हम एक मेडिकल की टीम भी यहाँ बैठाने वाले हैं जो लगातार स्वास्थ्य सेवाएं भी देगी। उन डॉक्टरों को भी हम परमानेंट यहाँ रिक्रूटमेंट करा रहे हैं ताकि उनकी ड्यूटी फिक्स होगी और वो अल्टरनेट डेज पे हमारे जोनल कार्यालयों में सेवाएं देंगे। और चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी हां, बता दें जगह जगह चला रही चेकिंग अभियान। देवदर्शिनी बैरियर पर चोरी छिपे शराब लाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। कानूनी पुलिस एक्ट के तहत ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में पकड़ी गई अवैध शराब को भी नष्ट किया गया। शराब लाने वाले व्यक्तियों को पुलिस की कड़ी चेतावनी, किसी भी गतिविधि में न हो शामिल। पुलिस ने की श्रद्धालुओं से अपील, धाम की पवित्रता का करे सम्मान, नियमों का पालन करते हुए करे अपनी यात्रा, धाम में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का करे सहयोग। हल्द्वानी पुलिस ने मंगल पड़ाव चौकी क्षेत्र की अगर बात कर ले तो ऑपरेशन सैनिटाइज अभियान चलाया, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी और वाहनों की चेकिंग की गई। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करना था। पुलिस की इस कार्रवाई से आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस ने क्षेत्र में घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली ताकि वाहनों की जांच की गई और इसी के साथ साथ किसी अवैध गतिविधि को इससे रोका जा सके। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मजबूती मिलेगी, जैसे कि हल्द्वानी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना हो रही है, जो कि शहर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और वहीं एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में आगे की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि आरोपी की पहचान धीरज सिंह निवासी गुड़गांव के रूप में हुई है। आरोपी ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी से 1,90,000 रुपए निकाले हैं। आरोपी गुड़गांव के एक होटल पे सेफ का काम करता है। आरोपी के कब्जे से 1,600 रुपए नकद, मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। एटीएम कार्ड को स्वैप करते हुए एटीएम कार्ड से पैसे निकालकर धोखाधड़ी करने वाले एक अभियुक्त को हमारी टीम के द्वारा गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है। सतपुली निवासी एक शिकायतकर्ता के द्वारा हमारे पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके एटीएम कार्ड को स्वैप कर उनके अकाउंट से 1,90,000 पैसे निकाल लिए गए हैं, जिसकी जांच करने के उपरांत हमने ये पाया कि एक व्यक्ति के द्वारा इनका एटीएम कार्ड स्वैप कर लिया गया है और इस अभियुक्त के द्वारा इनके पैसे निकाल लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को देखने के उपरांत हमने ये पाया कि ये व्यक्ति यहाँ से पैसे निकालने के उपरांत गुड़गांव चला गया है और वहीं कार्यरत है। हमारी टीम्स के द्वारा इस व्यक्ति को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया। और एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन और यातायात के सुचारू संचालन के लिए देहरादून पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान अस्थायी अतिक्रमण करने वाले 60 से अधिक दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही 40 ठेलों, 35 रिंग, 30 बैनर बोर्ड और 22 स्टूल मेज को जब्त किया गया है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि आम जनमानस को असुविधा से बचाने और अतिक्रमण के विरुद्ध सभी अधीनस्थों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बदले पुलिस ने पलटन बाजार, सीएनआई चौक, तहसील चौक, डिस्पेंसरी रोड और इना मुल्ला बिल्डिंग, राजा रोड, धामावाला और घंटा घर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है वहां दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी गई है। यदि दोबारा से अतिक्रमण होता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तपोवन में हत्या का शिकार हुए कैफे संचालक नितिन देव के हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस को अभी तक कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों की माध्यम से स्कूटी पर फरार हुए हत्यारों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास में लगी हुई है। आपको बता दें कि कैफे संचालक नितिन देव की हत्या कर 7 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, फिर भी अभी तक पुलिस के पास ऐसा कोई सुराग नहीं है जिसके बलबूते पुलिस हत्यारे तक पहुंच सके। पुलिस को केवल अभी तक इतनी ही जानकारी मिल पाई है कि हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार की ओर फरार हुए हैं। श्यामपुर पुलिस चौकी के निकट सीसीटीवी कैमरे में हत्यारे स्कूटी पर ही जाते हुए देखे गए हैं। वहीं हथियारों को पकड़ने के लिए पुलिस के साथ अब सीआईयू की टीम भी अपना सहयोग दे रही है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक योगेश पांडे ने बताया है कि डेक्कन वैली में फ्लैट लेते समय जो आधार कार्ड दिया गया है वह फर्जी निकला है और इसके अलावा जो भी मोबाइल नंबर दर्ज कराया गया था उसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। इसके अलावा नितिन देव को 3 गोली लगने का खुलासा पोस्टमार्टम में हुआ है। एक गोली सिर में, दूसरी छाती में और तीसरी कनपट्टी के पास लगी है। पुलिस ने 5 टीम हत्यारों को पकड़ने के लिए गठित की है। मोनिकरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन के नीम बीच संदिग्ध परिस्थितियों में एक होटल कर्मी गंगा में डूब गया। जी हां, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में होटल कर्मी की तलाश कर रही थी। फिलहाल होटल कर्मी का गंगा में कुछ पता नहीं चला है। मोनिकरेती थाना पुलिस ने उसके मुताबिक 19 वर्षीय तेजपाल सिंह निवासी लव गांव जनपद टिहरी तपोवन के एक होटल में काम करता था, जो बीते रोज नीम बीच पांडव पत्थर के पास गया। कुछ ही देर बाद पता चला कि तेजपाल गंगा में डूब गया है और उसके कपड़े, चप्पल और मोबाइल पत्थर पर ही रखे हुए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा में डूबने की सूचना मिलने पर ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है, लेकिन तेजपाल का गंगा में कुछ पता नहीं चला है। सूचना मिलने के बाद तेजपाल के परिजन भी गांव से घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि गंगा में सर्च ऑपरेशन के साथ गोताखोर भी तेजपाल को गंगा की गहराई में तलाशने का काम कर रहे हैं। तेजपाल गंगा में कैसे डूबा, इसकी जानकारी पुलिस कर रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना और देश के खिलाफ वीडियो बनाने वाले आरोपी को रानी पोखरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि आरोपी मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भेजा है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया है कि आरोपी की पहचान नाजिर अली के रूप में हुई है। आरोपी रानी पोखरी थाना क्षेत्र के ही रहने वाला है और ऐसे भी आरोपी ने इस प्रकार की वीडियो क्यों बनाई है, इस संबंध में पुलिस ने अपनी जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना और देश के खिलाफ बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो का संज्ञान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले लिया था और उन्होंने रानी पोखरी थाने में आरोपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया था। पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई थी और इसी कड़ी में पुलिस ने देश विरोधी वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर खुलेआम गुंडई करने वाले ने ऐसी गुंडई दिखाई है कि खुद ही नुकसान पहुंचा बैठा है। जी हां, हरिद्वार में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले चौराहे पर हथियार के साथ खूब देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान एक व्यक्ति ने गोली चलाई। व्यक्ति अपने ही तमंचे से गोली चलाई और ऐसे में वो घायल हो गया। इस दौरान पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बताते चले कि घायल शख्स अपने साथियों के साथ एक अन्य युवक को मारने के लिए आया था, लेकिन तमंचे की गोली चलने से युवक ने खुद को ही घायल कर लिया और ऐसे में पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। घायल युवक के साथ उसका एक साथी और एक महिला भी मौजूद थे। घायल युवक और उसके साथी एक दूसरे युवक से मारपीट कर रहे थे। उन्होंने पहले युवक को स्कॉर्पियो के अंदर मारा, फिर युवक को स्कॉर्पियो कार से खींचकर निकाल लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। उसी दौरान एक हमलावर युवक ने तमंचे की बट से वार करने का प्रयास किया और इसी दौरान तमंचे से गोली चल गई और हमलावर युवक अपने ही तमंचे से चली गोली लगने से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
और आगे बढ़ेंगे जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। जी हां, आपको बता दें कि इस मलिन बस्ती के विकास को लेकर ये बैठक हुई है। अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और राज्य सरकार और सीएम धामी का क्या विजन है, इस पर बातचीत की गई। और ऐसे में मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। डीएम ने कहा मलिन बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों को मिलनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं। जो लोग वहां कोई मजबूरी में रह रहे हैं उनको भी बचाना है। किसी मजबूरी में मलिन बस्तियों में रह रहे लोग और ऐसे में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए प्लान किया जाएगा तैयार। भविष्य में जो पीढ़ी है उसको बेहतर वातावरण मिले, इसके लिए भी कोशिश की जाएगी। और ऐसे में नदी नालों में बनी रहे सफाई, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मिले अच्छा पर्यावरण। राज्य में विकास की गति को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है, डीएम सविन बंसल ने कहा। सरकार का ऑनरेबल सीएम का विजन भाव है और स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहां पर भी स्थित हैं वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहां पर रेजिडेंट हैं। तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे रिवर बेड्स हैं जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो अफेक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है। और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। इसमें हमारे जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, एमडीडीए, इरिगेशन, इन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जब हम इनको यहाँ से डिस्प्लेस करें तो रिहेबिलिटेशन प्लान भी हमारा साथ ही साथ रेडी हो। और इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को हैज टू कम फॉरवर्ड स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश पर, इसलिए ये कवायद शुरू की गई है। हमारे जैसे भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमारे नियम कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके दायरे में रहते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि स्लम एरियाज को हम डिस्प्लेस करते हुए अच्छी जगह पे उनको सुविधाएं दें और जिससे उनके आने वाली जनरेशन्स को एक अच्छी लिविंग मिले, अच्छी डेवलपमेंट मिले। और जो हमारे रिवर फ्रंट एरियाज हैं, स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं, गधेरे हैं, ये थ्रू रहे, दे शुड सेल थ्रू क्लियरली और इसमें किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन ना हो। और भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तनाव को लेकर होटलों की बुकिंग भी कैंसिल हो गई। जी हां, अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। साइबर हमले की आशंका को देखते हुए एसटीएफ ने साइबर कमांडो को भी सक्रिय किया है। आपदा कंट्रोल रूम में 24 घंटे अधिकारियों की तैनाती हुई है। एसटीएफ ने प्रदेशवासियों के लिए एडवाइजरी जारी की और ऐसे में डीजीपी दीपम सेठ ने एसटीएफ को विशेष सतर्कता बरतने के लिए भी निर्देश दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, देखिए अब सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है पाकिस्तान और भारत के इस तनाव को देखते हुए, क्या कुछ वर्तमान स्थिति? हाँ, बिल्कुल कहें सपना, तनाव को लेकर सुबह ये फैसला जरूर लिया गया था, लेकिन उसके बाद कहें तो फिर सरकार ने एकदम कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार जब हम देख रहे हैं कि इस बार तनाव को लेकर यात्रा भी नहीं है, कहीं चीजें और निकल के आ रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर सरकार ने एकदम वो फैसला स्थगित कर दिया है और फिर हम देख रहे हैं कि हेली सेवा जो थी वो फिर से शुरू कर दी गई है। तो सरकार ने यही कहा है, उसने कहा हेली सेवा जो है ये पूरी तरह से संचालित हो रही है। कुछ समय के लिए रोका गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हेली सेवा को फिर से सुचारू रूप से कर दिया गया है। भले ही हर चीज में सतर्कता बरती जा रही है, हर चीज को ध्यान में रख के किया जा रहा है, लेकिन जो फैसला लिया था कि हेली सेवा को रोकने का, वो कुछ ही घंटे बाद
फिर उसको करके और दोबारा से हम कहें तो हेली सेवा चाहे वो केदारनाथ की हो या अन्य धामों की हो, वह पूरी तरह से संचालित कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए जो यात्री इस हेली सेवा के जरिए यात्रा करना चाह रहे थे, क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक जो है रखा गया है, या फिर उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सपना ऐसा नहीं है, कुछ कहना कहीं से जब डायरेक्शन किसी चीज को लेकर आई थी तो उस टाइम ये निर्णय लिया गया था कि उसको हेली सेवा स्थगित करने का, लेकिन फिर उस पर विचार विमर्श हुआ, सारी चीजें हुई है और कुछ ही मैंने कहा ना कुछ ही घंटों के लिए निर्णय लिया गया था। ये कोई ऐसा नहीं, हमने पहले भी उसमें कहा था कि अगले आधे घंटे स्थगित की गई, बंद नहीं की गई, स्थगित की गई थी हेली सेवा। और वही हम बता रहे हैं कि अब कुछ ही घंटों बाद कहें तो फिर इस हेली सेवा को शुरू कर दिया गया है। कोई ऐसा हम कहें तो लगभग 3 से 4 घंटे हेली सेवा बंद रखी गई है, लेकिन अब जो है स्थिति वो पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ हेली सेवा चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मौसम कहीं गड़बड़ाया जाएगा तो मौसम के कारण कहीं रोकना पड़े हेली सेवा, वो बात अलग है। पर अब वो जो पुरानी चीजें थी, कई भारत जो पाकिस्तान को जो तनाव लेकर वो उस आदेशों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इस टाइम जो है हेली सेवा की जो है वो पुनः संचालित कर दी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आपको लगता है कि क्रूज सिर्फ समुंदर पर चलती है तो